पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। आज हम रोहतक में मौजूद हुए हैं जहां स्वर्णकार सेवा संघ द्वारा एक बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है और साथ में ईवजा ने इसमें सहयोग किया है। और तो प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं जो हम प्रधान जी से जानना चाहेंगे। जोगिंद्र जी इनका नाम है और जानना चाहेंगे जोगिंद्र जी ये बताओ आपकी संस्था कब से शुरू हुई और अब तक क्या क्या विशेष कार्य किए हैं और आज का जो आयोजन था उसमें आपने कैसा आनंद आया, क्या कहना चाहोगे? नहीं कहेंगे, आपने कैसा आनंद आया ये बताइए। आदरणीय राजकुमार जी, ये हमारी संस्था सन 63 की बनी हुई संस्था है जिसकी एक शाखा है अब स्वर्णकार सेवा संघ हरियाणा रजिस्टर्ड बॉडी। और ये हमारी संस्था नहीं, आपकी संस्था है। पूरे समाज के सहयोग से ये संस्था चलती है। और जो भी आज ये भव्य प्रोग्राम रखा है हमने आत्मनिर्भर का, अपने बच्चों को, युवाओं को, उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए हमने एक ये कार्यशाला रखी है, हुनर से रोजगार तक। ये कार्यशाला इस तरह की हम पूरे प्रदेश के अंदर 5 जगह करेंगे। इसके अंदर हर ये आपकी स्वर्णकार सेवा संघ हर उसका एक ही उद्देश्य है, समृद्ध समाज विकसित समाज, ये संकल्प लेकर चली हुई है। उसका उद्देश्य ये है मेरे गांव का अंतिम व्यक्ति समाज का गांव में बैठा हुआ उसको भी हर हाथ हर रोजगार हो, ये उसका उद्देश्य है। और सबके सहयोग से आज पूरे प्रदेश से और हमारे चीफ गेस्ट पूरे देश से आए हुए थे। और जो हमारे प्रतिभा हमारे युवा साथियों ने आज उस कार्यशाला में इतने जोश से उस अपने आप को आत्मनिर्भर बनने का जोश देखा है, वो सबको आज प्रभावित कर रहा है। सबके लिए कि अपने आप में प्रेरणा है। ये आज का जो इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम सबके समाज के पूरे सहयोग से, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपकी स्वर्णकार सेवा संघ ऐसे ही हमारे आने वाली जो भी दिखता है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी चुनौतियां हैं, हम सब इकट्ठा होकर उनका सामना करेंगे, उनको पराजित करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारा संकल्प है। जैसे प्रधान जी आपने बताया कि आपकी संस्था जो है 1966 से निर्माण 63 से जी 63 से और भी थोड़ा नीचे आ जाओ भाई 63 से। लेकिन आज अचानक उभर के आई है जो हरियाणा के अंदर, क्यों ऐसा क्यों? ऐसा है पत्रकार जी, जो हमारी ऑल इंडिया की संस्था 63 से अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ है, उसकी प्रदेश की शाखा अपनी स्वर्णकार सेवा संघ है। इससे पहले भी मैं अपने प्रदेश की जिम्मेदारी लेके काम कर रहा था। अब दोबारा तकरीबन 8 महीने पहले सर्वसम्मति से सभी 22 जिलों ने मेरे को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन पूरा प्रदेश घूमने के बाद हर जिले की क्या हमें ज़रूरत है, क्या तकलीफ़ है, किस चीज़ को भाइयों की रिक्वायरमेंट है वो जाना है। उसके बाद आज हमने स्वर्णकार सेवा संघ की बॉडी को तैयार किया है। उसके अंदर हमने हर एक ऐसे व्यक्ति को लिया है जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो हमारे साथ जयपाल जी भी हैं। जयपाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जैसे आपने लिखा है ना स्वर्णकार, अच्छी बात है स्वर्णकार, लेकिन आज समाज के अंदर स्वर्णकार कोई नहीं दिखाई दे रहा, सब दुकानदार बन चुके हैं। क्यों? क्या हम उनको स्वर्णकार बना सकेंगे आपके इस मुहिम के तहत? बिल्कुल पत्रकार महोदय, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम अपनी कला को भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमने आज जो मुहिम छेड़ी है, जो हमने सोना और चांदी का टंच निकालना जिसको शुद्धता बोलते हैं, वो हमने आज एक कैंप लगाया और जिसमें लगभग 50 के आसपास हमारे युवाओं ने अपने दिल से ये कहा है कि हम इस काम को सीखेंगे, क्योंकि हमारा ये पुश्तैनी धंधा है और इसको अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे लिए गलत है। लेकिन हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोगिंद्र भाई साहब ने 9 सूत्री कार्यक्रम जो हमने चलाया, पूरे हरियाणा में हम घूमे, गांव-गांव तक हम गए। उन्होंने यही कहा कि हमारा जो रोजगार है वो छीनता जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े घरानों से जो कॉर्पोरेट जो दुकानें खुल रही थी, उसके बाद हमारा जो कारोबार था, जो हमारा पुश्तैनी धंधा था, वो छीना जा रहा था। लेकिन अब हमारे अंदर, हमारे समाज में एक जागरूकता आई है और वो इसी बात को देखे चिंतित हैं कि इतनी महंगाई होने के बाद भी हमारा जो स्वर्णकार समाज का जो धंधा है वो हमारे से छीना जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम 9 सूत्री कार्यक्रम में हमारे समाज को हर तरह से राजनीति हिस्सेदारी में, चाहे व्यापार के तरीके से, हम उसको जगाने का काम करेंगे और जागने के लिए हमारा समाज भी बहुत उत्साहित है। देखिए जयपाल जी, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से। आपने बार बार एक बात कही, हमारा पुश्तैनी धंधा हमारे से छीना जा रहा है। जगह तो उसको जाता है जो सोया होता है,
आप ये क्यों नहीं कहते कि हम जबरदस्ती कहते हैं ये लाठी मेरे सिर में मार, आओ तुम काम सीखो, आओ तुम ये काम करो। तो जहां आपके पुश्तैनी धंधा छीनने की बात है, मैं खुद जो है पूरे भारत का भ्रमण कर चुका हूं और नाम तो क्या लूंगा मैं, सुनार उस काम से पीछे हट करके किसी और को काम दे रहे हैं जिसका नुकसान भी समय समय पे होता जा रहा है। तो इसके बारे में भी आप कोई आंदोलन, कोई इस प्रकार का सेमिनार करेंगे कि अपना काम अपने ही बच्चे करें? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारा जो पुश्तैनी धंधा है सिर्फ और सिर्फ हमारा था स्वर्णकार का, जो अजमेर देव के जो हमारे वंशज हैं, हमारा काम ही था। लेकिन इन्होंने अदर कास्ट या और किसी को आकर इस धंधे में जो एंट्री की है वो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई। लेकिन हमारा अब युवा साथी भी जाग चुका है, क्योंकि हमारा सबसे जो पुश्तैनी धंधा था वो जाता दिख रहा था और वो नुकसान होता था। नौकरियां आज के दिन मिलती नहीं और इतने खर्चे हैं, इसलिए हमारे इस धंधे पुश्तैनी धंधे को हम एक मुहिम छेड़ेंगे पूरे हरियाणा में, और गांव-गांव तक जितने भी हमारे सुनार भाई हैं उनको हम इस मुहिम में छेड़ेंगे और उसमें लगाकर उनको सभी को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो बहुत अच्छी बात कही है, अकेले युवाओं को जागरूक करना हमारा धंधा क्या है। आज हम अपने बच्चों को अपने पुश्तैनी धंधे से हटा करके किसी न किसी कंपनी में एडजस्ट करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, तो वहाँ की अपेक्षा अगर हम अपने ही धंधे पर पूरा फॉलो करें, फोकस डालें तो कितना अच्छा हो। तो